पप्पू यादव ने राजनीति में महिलाओं को लेकर ऐसा एक बयान दे दिया जिससे आग बबूला हो उठी बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। इन दिनों पप्पू यादव का वो बयान जो राजनीति में महिलाओं को लेकर टिप्पणी करने वाला है, इसे लेकर बिहार की राजनीति गर्माती नजर आ रही है। और अब इसी मुद्दे पर जमकर फटकार लगाई मैथिली ठाकुर ने। उन्होंने ये बता दिया कि अगर कोई भी नेता महिलाओं को लेकर कुछ भी बयान देता है तो उसे 100 बार जरूर सोच लेना चाहिए, वो भी तब जब राजनीति में महिलाओं को लेकर पप्पू यादव ने बयान दिया। और आप तो जानते हैं कि अब राजनीति में एंटर कर चुकी हैं मैथिली ठाकुर, बकायदा एक क्षेत्र की प्रतिनिधित्व वो करती हैं और विधायक हैं। और जब उनसे सवाल पूछा गया पप्पू यादव के बयान को लेकर, तो तब मैथिली ठाकुर ने ये कहा कि पप्पू यादव ने बेहद अभद्र टिप्पणी की है। और मैथिली ठाकुर ने यह कहा कि अगर वो माफी भी मांगे तो उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है? ऐसा कौन सा बयान दे दिया पप्पू यादव ने जिसे लेकर मैथिली ठाकुर भी आग बबूला हो गई और उनका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा? और क्यों फटकार वो लगाने लगी पप्पू यादव को, पूरे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और वो दोनों ही बयान आपको सुनाएंगे। एक पप्पू यादव ने जो राजनीति में महिलाओं को लेकर टिप्पणी की है, अभद्र टिप्पणी जिसे कहा जा रहा है, और साथ ही साथ मैथिली ठाकुर ने कैसे उनकी क्लास लगाई है वो भी आपको सुनाएंगे। तो देखिए, अभी हाल ही में पप्पू यादव ने एक बयान दिया राजनीति में महिलाओं को लेकर। उन्होंने ये कहा कि 90% महिलाएं ऐसी हैं जो नेताओं के कमरे में जाए बगैर उनकी राजनीति नहीं हो सकती, राजनीति वो नहीं कर सकती। सुनिए। महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फोटे। सुना आपने? वाकई में जो इन्होंने बयान दिया है पप्पू यादव ने, ये सुनकर हर एक महिला का खून खौल उठे, वो भी उन महिलाओं का जो राजनीति में हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पप्पू यादव ये बयान देते हुए शायद ये भूल गए कि उनकी खुद पत्नी जो है वो राजनीति में है। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया कि 90% महिलाएं जो है राजनीति में बिना नेताओं के कमरे में जाए बगैर उनकी राजनीति नहीं हो सकती। अब इस पर मैथिली ठाकुर ने कैसे उन्हें फटकार लगाई है, कैसे उन्होंने जमकर क्लास लगा दी। मैथिली ठाकुर ने खुलकर ये कहा कि पप्पू यादव ने जो बयान दिया है ये बेहद अभद्र टिप्पणी है। वो चाहे कितनी बार भी माफी क्यों ना मांग ले, लेकिन ये माफी के काबिल नहीं है। सुनिए। अभद्र, मुझे लगता है हम सभी इधर महिलाएं बैठी हुई हैं और मैं खुद एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ माहौल कैसा है। और मेरे पिताजी ने कुछ भरोसा करके ही मुझको राजनीति में आने के लिए पुश किया, प्रेरित किया। मैं भी खुद राजनीति में जब आई तो मेरे अंदर ये इच्छा थी कि मैं अपने समाज के लिए काम करूंगी, बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेके आऊंगी। मुझे लगता है हर एक यूथ यही चाहता है कि जब वो राजनीति में आए तो कुछ बड़ा करके दिखाए। मैं भी उसी मंशा से राजनीति में आई हूँ। लेकिन जब मैं अपने ही राजनीतिक परिवार में एक ऐसा अभद्र टिप्पणी, बयान किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए देख रही हूँ कि महिला राजनेत्री जो है, महिला नेत्री जो है, उनके ऊपर उन्होंने इतने बड़ा लालछन लगाया है, तो सोचिए कि मैं कितना बुरा लेते हुए हम लोग को कितना खराब लग रहा होगा। तो ये तो सामाजिक मुद्दा है और मुझे लगता है कि ऐसों को तो आकर के माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता वो माफ़ी मांगे भी तो हम उससे हम उनको माफ़ कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा आघात किया है। तो मैथिली ने तो क्लियर कर दिया है कि भैया वो माफ नहीं करने वाली है। देखिए, मैथिली ठाकुर ना खुद बड़ी एक्टिव रहती हैं और वो समझ रही हैं कि राजनीति में छवि को खराब करना, धूमिल करना कितना आसान होता है किसी के लिए भी। पप्पू यादव जो खुद राजनीति करते हैं, राजनेता हैं, अच्छी पहचान है उनकी, पूर्णिया से वो निर्दलीय सांसद हैं, उनकी पत्नी खुद रंजीत रंजन राजनीति में है। तो क्या यही कारण है
कि वो 10% महिलाओं को उन्होंने छोड़ दिया पप्पू यादव ने, और वो ये कहते हैं कि राजनीति में 90% महिलाएं ऐसी हैं जो नेताओं के कमरे में जाए बगैर जिनकी राजनीति नहीं हो सकती। क्या उन 10% महिलाओं में उन्होंने अपनी पत्नी को रखा है? यही कारण है कि जब मैथिली ठाकुर से जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने खुले तौर पर यह कह दिया कि ये माफी के काबिल नहीं है। देखिए, जब बयान दे रहे थे पप्पू यादव इस पूरे मामले को लेकर, महिलाओं की राजनीति में एंट्री को लेकर या फिर जिस तरह से वो राजनीति करती हैं, तब उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि देवी तो आपने समझ लिया, देवी तो आपने बना दिया, लेकिन क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित है? उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरीके से काम होता है, गिद्ध जैसी नजरें महिलाओं पर नेता जो हैं वो गड़ाए बैठे रहते हैं। इस तरीके की टिप्पणी जैसे हुई, बिहार की सियासत गरमाने लगी, बिहार के नेता इसकी आलोचना करने लगे, इसे लेकर खूब एक्शन और रिएक्शन जो है वो सामने आने लगे। इसी बीच मैथिली ठाकुर ने भी खुलकर फटकार लगा दी पप्पू यादव की। मैथिली ठाकुर ने कहा कि पप्पू यादव को सोच समझकर बोलना चाहिए था, वो आखिर कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि हम खुद राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने खुद अपना एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मेरे पिता मुझे खुद वहाँ भेजते हैं जहाँ पर माहौल अच्छा हो, और मैं खुद राजनीति में आई क्योंकि मैंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल मुझे सुरक्षित और अच्छा मिल रहा है, तभी मैं राजनीति में आई। और मेरी कोशिश ये है कि मैं अगर राजनीति में आई हूँ तो मैं जनता के लिए काम करूँ, बजाय इसके किस तरीके का बयान जो है पप्पू यादव ने दिया है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो कितनी बार भी माफी क्यों ना मांग ले, उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए, जब बिहार की राजनीति से इस मामले को लेकर और इस बयान को लेकर गरमाने लगी, तब उसके बाद पप्पू यादव ने माफी भी मांगी, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये कहते नजर आए कि ये माफी जो है महिलाओं के लिए, माओं के लिए, बहनों के लिए है। यानी कि वो अभी भी अपने स्टेटमेंट पर कायम हैं। उनका अभी भी ये मानना है कि राजनीति में साफ छवि महिलाओं की हो ही नहीं सकती। 90% महिलाओं को सीधे सीधे टारगेट वो करते हुए नजर आए हैं, वो भी तब जब उनकी पत्नी खुद राजनीति में है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर उनके कहने का तात्पर्य क्या था, आखिर वो कहना क्या चाहते थे। और यही कारण है कि मैथिली ठाकुर का जो गुस्सा है वो इस कदर फूट पड़ा कि वो ये कहती नजर आई कि उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए था, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, लंबा समय उनका राजनीति में अनुभव रहा है। लेकिन किस तरीके की बात वो कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर किस तरीके की बात कर रहे हैं, ये उनकी मानसिकता को झलकाता है। देखिए, मैथिली ठाकुर की जब हम बात करें ना, तो मैथिली ठाकुर काफ़ी एक्टिव नेताओं में उनकी गिनती होती है। और आप समझिए इस बात को कि उनका अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैथिली ठाकुर का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। आपको याद दिला देते हैं वो समय भी जब मैथिली ठाकुर ने अनाउंस किया था कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर रही हैं, वो राजनीति में एंटर कर रही हैं, तब उस समय पर जो फॉलोअर्स हैं मैथिली ठाकुर के, जो उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने इस बात को कहा था मैथिली ठाकुर से कि मैथिली ठाकुर एक अच्छी गायिका हैं, लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं, उनके काम को पसंद किया जाता है, उनकी गायकी को पसंद किया जाता है, उनकी सुरीली आवाज़ को पसंद किया जाता है। लेकिन मैथिली ठाकुर को कीचड़ में पैर नहीं रखना चाहिए, उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक बहुत ही ख़राब क्षेत्र माना जाता है महिलाओं के लिए। और मैथिली ठाकुर को एक तरीके से हिदायत जो है उनके फॉलोअर्स देते हुए नजर आए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, मैथिली ठाकुर ने जो अपना डिसीजन लिया वो उसी पर कायम रही। उन्होंने बिहार का चुनाव लड़ा, अलीनगर सीट से वो चुनावी मैदान में उतरी, वहां से अच्छे खासे वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। इसके पीछे की वजह चाहे उनकी फैन फॉलोइंग मानी जाए, चाहे कमल का निशान माना जाए, या फिर उनकी लोकप्रियता मानी जाए, अच्छे खासे वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। और अभी तक भी उन्होंने अपनी लोकप्रियता हासिल की है। अब तक देखिए, सिर्फ वो अपनी गायकी के लिए पहचानी जाती थी, लेकिन अब वो अपने काम काज को लेकर पहचानी जाती हैं। जिस तरीके से वो विधायक के तौर पर काम कर रही हैं, जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि के तौर पर वो काम कर रही हैं, उनकी एक अलग पहचान बनती जा रही है। वो जनता के बीच में रहती हैं, एक विधायक के तौर पर समय समय पर जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनती है। अभी हाल ही में हमने आपको उनके बारे में बताया था कि कैसे वो अपने क्षेत्र में पहुंची थी, और जैसी बिजली कटौती की शिकायत उन्हें मिली, उन्होंने झट वीडियो आपको फोन कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा नाम तो यहाँ खराब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई मैथिली जी, जब से आप जीती हैं तब से बिजली कट जाती है, वो भी इतनी गर्मी में कैसे लोग सहन करेंगे। ऐसे ऐसे काम मैथिली ठाकुर कर रही हैं। इसीलिए
खुले तौर पर मैथिली ने ये कहा कि देखिए, आप महिलाओं को जो टारगेट कर रहे हैं, आप महिलाओं पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, आपको इसे सोच समझकर टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि आप हर एक महिला को एक ही नज़र से नहीं देख सकते। ज़ाहिर तौर पर कि आप सबकी तुलना एक से नहीं कर सकते हैं, सबको एक तराजू में आप नहीं तोल सकते हैं, सबको एक निगाह से नहीं देख सकते हैं। मैथिली ठाकुर ने बाकायदा अपना एग्जाम्पल देते हुए क्लियर कर दिया है कि राजनीति में आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, ऐसा ही काम होता है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं खुद राजनीति में आई हूं और मैं साफ छवि के साथ जनता के बीच काम कर रही हूं। इसीलिए पप्पू यादव ने जो बयान दिया है वो माफी के काबिल नहीं है, उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर? पप्पू यादव का बयान भी हमने आपको सुनाया। क्या ये वाकई में सही है? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या 90% महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया है और जिस पर मैथिली का गुस्सा फूट पड़ा है, आपको क्या लगता है मैथिली ठाकुर ने क्या बिल्कुल जायज़ सही कहा? इस तरीके से फटकार लगनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो अनुभव भी रखते हैं राजनीति में, और यहाँ भी जब उनकी पत्नी खुद राजनीति में है, खुद नेत्री हैं, उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके की यहाँ पर रिएक्शन जो है महिलाओं पर वो देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या रिएक्शन है आपका? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।